नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत उत्तराखंडी एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपना संदेश हल्द्वानी वासियों तक, प्रदेशवासियों तक पहुंचाना चाहता हूं। हल्द्वानी में हुई हिंसा मानवता को, भाईचारे को और प्रदेश की आबो हवा, अमन, चैन, शांति को कलंकित करने वाला निंदनीय, अक्षम्य अपराध है। और मैं राज्य सरकार से और शासन प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इस प्रकार के अराजक, उपद्रवी, गुंडागर्दी फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दंगा भड़काने की कोशिश अराजक तत्वों द्वारा की गई, ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत की गई। जिस प्रकार से हमारे पुलिस के, शासन प्रशासन के सैकड़ों जवान घायल हैं, स्वास्थ्य उपचार ले रहे हैं, मैं उनके भी स्वास्थ्य लाभ की कामना करूंगा। और साथ ही कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी जो हमारे गांवों से बनकर बना है, वहां पर रह रहे हमारे हर एक व्यक्ति, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, हमारे हल्द्वानी के लोग, आप सब शांति से रहें। अब शासन प्रशासन के द्वारा पूरी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है और शहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमको भी, हम सबको मिलकर देवभूमि की अमन, शांति, भाईचारा बरकरार रखने के लिए एकजुट होकर ऐसे ताकतों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कुछ अराजक तत्व, कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ वर्ग विशेष के लोग सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस प्रकार के दंगों को भड़काना चाहते हैं। लेकिन देवभूमि बाबा बद्री विशाल और चार धामों की धरती है। महादेव से लेकर माँ भवानी तक हमारी धरती की रक्षा करती है। तो जो ऐसे मंसूबे पाले हुए बैठे हैं कि हम देवभूमि के आबो हवा, अमन, शांति और भाईचारे को भंग करने की कोशिश करेंगे, ऐसे उपद्रवियों को कड़ा जवाब मिलेगा। लेकिन इस समय सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और थोड़ा बहुत समस्या होती है, जब पूरी स्थिति को कंट्रोल करना पड़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होता है, सुरक्षा भी बढ़ती है और साथ ही अराजक उपद्रवी तत्वों को हम रोकें दंगा भड़काने से। और कई जो माइनर फैसिलिटीज़ हैं उन पर भी ब्रेक लगता है। उसी के रूटीन में जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं और भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो रुकती हैं। और इस हिंसा से केवल हल्द्वानी वासियों को ही नहीं, पहाड़ वासियों को भी दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि हम स्वास्थ्य व्यवस्था पर हल्द्वानी पर निर्भर हैं। जल्द से जल्द शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से पटल पर आ जाएगी, उसके बाद जो भी हमारे लोग हैं वो आवागमन कर सकते हैं। और मैं एक देवभूमि का नागरिक होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी धरती से, अपने प्रदेशवासियों से प्रेम करता हूं और साथ ही नफरत करता हूं ऐसे अराजक तत्वों से, उपद्रवियों से, दंगा भड़काने वालों से, कानून को अपने हाथ में लेने वालों से और न्यायपालिका से ऊपर अपने आप को समझने वालों से। इनकी इस प्रदेश में नहीं चलने वाली, इस देश में नहीं चलने वाली। जो इस प्रकार के मंसूबे पाले बैठा है कि वो इस देवभूमि के शांत वातावरण को दूषित करने का काम करेगा, वो यहाँ के अमन और चैन को भंग करने का काम करेगा, वो अपने दिमाग से इन बातों को निकाल लें। पूरा प्रदेश अपने कुमाऊं के द्वार, अपने घर हल्द्वानी के साथ है और धीरे धीरे शांति व्यवस्था बन रही है। और जो ये दंगाई चिन्हित हो रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारे जितने भी भाई, हमारे लोग, हमारे शासन प्रशासन के लोग घायल हुए हैं, उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम प्रदेशवासी अपनी देवभूमि को ऐसे लोगों से बचाने का काम करेंगे। और आज एक ये छोटा जो एक हल्द्वानी में उदाहरण हुआ है, भविष्य में कहीं दूसरी जगह ना हो, इसलिए भी प्रदेशवासी एकजुट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।